हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। कल भी पड़ी थी बारिश, ये देखिए सारे पोर्ट गिले पड़े हुए हैं। तो कल भी बारिश हुई थी और ये जो इतने प्लांट हैं ये इनको हमने पत्ते वत्ते इनके साफ़ करके और इनको हमने क्लियर कर दिया है और ये सारे प्लांट हमारे बिल्कुल सही हैं और अच्छी ग्रोथ लेने लगे हैं। ये देखिए सारे प्लांट, ये जो इतने हमारे प्लांट हैं ये सब बच गए हैं और भी थोड़ी जगह रखे हुए हैं तो वो भी लगभग सही हैं। तो जो हमारे रेक पे आने के थे वो सारे बिल्कुल फ्रेश हैं एडेनियम हमारे, और इतने प्लांट हमारे बचे हैं और जो गल गए हैं वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। और इनके अंदर देखिए बारिश होते ही नई ग्रोथ शुरू हो गई है और ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ इनके अंदर शुरू हो गई है। बारिश होते ही ये नए लीव्स निकलने लगे हैं और जिनके अंदर फुटाव नहीं हुआ था, अभी हमने जल्दी प्रून करे थे तो उनके अंदर फुटाव भी शुरू हो गया है और सब एडेनियम लगभग नए लीव्स देने लगा है। और ये 8-10 दिन के अंदर ही प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि इस टाइम पे मौसम में ह्यूमिडिटी बनी हुई है और ह्यूमिडिटी बारिश और बारिश से पहले सूखा, यानी दोनों के बीच का जो ह्यूमिडिटी का टाइम होता है उस पीरियड में ये प्लांट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। यानी जिस टाइम पे उमस टाइप की होती है मौसम के अंदर, यानी नमी होती है, उस पीरियड में प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और एडेनियम का तो जवाब ही नहीं है, ऐसे पीरियड में एडेनियम बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है ह्यूमिडिटी के वक्त पे। यानी बारिश के वक्त भी इतना नहीं करता है और ना ही सूखे के टाइम पे, सिर्फ ह्यूमिडिटी के टाइम पे एडेनियम बहुत ही अच्छा ही ग्रोथ करता है। और सारे एडेनियम जो हैं वो उनके कॉर्डेज भी काफ़ी मोटे होते हैं और उनकी बढ़ोतरी है वो भी बहुत तेज़ी से होती है और बहुत ही जल्दी बुशी होता है प्लांट। ऐसे में अगर आप एडेनियम को रिपोर्ट भी करते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। और कटिंग वगैरह भी इस टाइम पे ह्यूमिडिटी के टाइम पे अगर लगाएंगे तो वो भी कटिंग भी बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। यानी अगर एडेनियम की भी कटिंग आप लगाना चाह रहे हैं तो ह्यूमिडिटी के वक्त पे लगा सकते हैं, बरसातों में। ज़्यादा तेज़ बारिश में आप ना लगाएं कटिंग को, और ह्यूमिडिटी के वक्त अगर आपको 8-10 दिन बारिश नहीं हो रही है तो उस पीरियड में आप एडेनियम की कटिंग लगा सकते हैं। और कटिंग लगाने के बाद में आप उसको शेड में रख दें तो ह्यूमिडिटी के ज़रिए उसके अंदर फ़ौरन रूट आ जाएंगे और आपका जो ब्रांच है वो ग्रोथ करने लगेगी। तो इस तरीके से आपको जो भी एडेनियम ऑनलाइन मंगवाने हैं वो इस पीरियड में मंगवा लें, और जो आपने रिपोर्ट करने हैं वो भी सारे इस टाइम पे सारे काम एडेनियम के कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो मौसम है बहुत ही प्यारा है एडेनियम के लिए और ह्यूमिडिटी बनी हुई है। अगर आगे 2-4 दिन के बाद कंटिन्यू बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर वो जो प्लांट ग्रोथ करने लगे हैं वो तो अच्छी ग्रोथ करेंगे, और जो आपने नए रिपोर्ट करे हैं 1-8 दिन पहले वो उनको कुछ दिन शेड में ही रखना पड़ेगा। और जब वो ग्रोथ लेने लगें तब आप उनको उठाकर शेड के अंदर से धूप में रख सकते हैं। इस तरीके से कोई ना कोई रूट इसकी ऐसी चल रही है और जिसकी वजह से इसने ये फुटाव वगैरह ले लिया है। अब ये सूखे लीव्स जो हैं वो हम इसके निकाल देंगे और ये हमारा एडेनियम, इसको हम छेड़ेंगे नहीं ना, बाहर निकालेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सी रूट इसकी काम कर रही है। और वो उस रूट के ज़रिए जो एडेनियम जब अच्छा सर्वाइव कर जाएगा तो देखते हैं कि ये जो सूखा हुआ हिस्सा है वो निकालना है या नहीं निकालना है। क्योंकि ये कभी कभी अपने आप भी सही हो जाता है, अंदर जो इसके अंदर गुदा भरा हुआ है वो ऊपर आ जाता है और ये ऊपर का हिस्सा एक पपड़ी बन के ऊपर से निकल जाता है। तो अगर इस तरीके से हो जाएगा तो सही है। अभी हम क्योंकि एडेनियम ग्रोथ ले रहा है, कोई ना कोई रूट इसकी अच्छी काम कर रही है, तो इस वजह से इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे और ऐसे ही रहने देंगे और देखते हैं आगे चल के किस तरीके से। अभी हम इसकी ये जो है लीव्स जो सूख गए हैं वो निकाल देते हैं। ये देखिए इस तरीके से इनकी सफाई कर दें। ये सूखे हुए लीव्स इसके अंदर बिल्कुल ना छोड़ें बारिश में, क्योंकि ये अगर बारिश पड़ेगी और ये गीले रहते हैं बहुत देर तक, सूखा हुआ पत्ता जो है काफ़ी देर तक गीला रहता है, तो इस वजह से इसके अंदर किसी किस्म का पत्ता आपके पोट में बरसात में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें फंगस लगने का फ़ौरन ख़तरा हो जाता है। ये काफ़ी देर तक गीले रहते हैं सूखे पत्ते, अगर आपके पोट के अंदर भी पड़े हुए हैं तो वो फंगस पकड़ लेंगे और इस वजह से सूखा पत्ता प्लांटर के अंदर बिल्कुल ना हो।
क्योंकि ये जो अगर यहाँ गीले पत्ते पड़े होंगे तो यहीं से फंगस पकड़ के आपके जो रूट हैं वो पकड़ लेंगे उसको। ये हमारा प्लांट पता नहीं आंधी वगैरह आई थी उससे गिरा है या बिल्ली वगैरह ने रेक पर से ऊपर गिरा दिया तो ये टूट गया। और ये नीचे पीछे हमने अभी देखा कि ये पड़ा हुआ है नीचे, तो ये सारा शिलिंग है वैसे। तो इसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से करी जाएगी, क्योंकि ये शिलिंग हुआ है और ऊपर से भी ये काफ़ी शिलिंग हो गया है, ये दब रहा है। तो अभी हम इसको किस तरीके से इसको रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये इस तरीके से अगर हम फ़ौरन रिपोर्ट कर देंगे तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। इसकी पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी जिस बेस पे, क्योंकि अभी प्लांट तो ऊपर से बिल्कुल सही है, ये तो सिर्फ गिरने से और पोट टूट गया है ये, और इसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। ये पता नहीं कितने दिन से पड़ा है, 8 दिन से। और गर्मियों के दिन में अगर इस तरीके से बगैर रूट के आप कार्डेनियम पड़ा है तो फ़ौरन शिलिंग हो जाएगा। ये तो ये कहिए आप, ये बचा हुआ था थोड़ा शेड के अंदर, ये गिरा था रेक के नीचे, तो उस वजह से ये थोड़ा सही रहा है और ये अभी ग्रोथ कर सकता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही रिपोर्ट कर देंगे तो ये ग्रोथ नहीं करेगा। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको फंगिसाइड में डिबोएंगे, ताकि जिसको अगर इसको जितना पानी चाहिए है वो पानी ये अब्जॉर्ब कर लेगा। ये आधे घंटा फंगिसाइड के पानी के अंदर पड़ा रहेगा और उसके बाद में हम इसकी मीडिया बनाकर इसको रिपोर्ट करेंगे। इस सॉइल को हम सुखा लेंगे। ये सॉइल तो लगभग सही है, सॉइल बहुत अच्छी है, बस इसमें हम थोड़ा सा फर्टिलाइज़र वगैरह और मिलाएंगे। बाकी सब सॉइल में हर चीज़ मिली हुई है और बहुत ही अच्छी सॉइल बनी हुई है। इसमें यानी ईंट की सुर्खी हमने मिलाई थी और धान की भूसी, ये सब इसमें मिक्सचर तो तैयार है, ये बहुत बेहतरीन मिक्सचर है। लेकिन थोड़ा सा इसको हम सुखाएंगे और सुखाने के बाद में जितनी देर ये अच्छी तरीके से हल्का सा सूख जाए, बस जो इसके अंदर पिचपिचापन है बारिश हुई थी ना, वो निकल जानी चाहिए। ऐसे में अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा गीला है अभी, तो थोड़ा सा इसको हम सुखा लेते हैं और उसके बाद में इस एडेनियम को अपने हम इसके अंदर ये रिपोर्ट कर देंगे। तो ये प्लांट इसके अंदर बहुत ही प्यारा रहेगा। ये लॉन्ग पॉट था इसके लिए, तो इसको हम इसके अंदर से निकालने को थे, लेकिन हमने कहा कि अब इसको सही टाइम देख के फिर निकालेंगे। लेकिन जब तक ये काम हो गया कि ये गिर के ऊपर से पोट भी टूट गया और ये एडेनियम की ये हालत हो गई है। अब ये सर्वाइव करेगा। अभी हम इसको रिपोर्ट करने के बाद में 8-10 दिन शेड के अंदर रखेंगे तो वहीं ये थोड़ा सही होगा। और इसके अंदर इस टाइम पे पानी वगैरह कम देंगे, क्योंकि ये जो सॉइल हमारी है इसी के अंदर हल्की सी नमी बनी रहेगी और इसी के अंदर ये ग्रोथ लेने लगेगा। तो साथियों चलते हैं अब इसकी मीडिया को सुखा के और फिर इसकी रिपोर्टिंग करेंगे और क्या क्या फर्टिलाइजर इसमें डालेंगे वो आपके साथ। साथियों इस मग के अंदर हमने पानी लिया है कुछ, और इसके अंदर हम फंगिसाइड का घोल तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से फंगिसाइड मिलाकर और इसका अच्छी तरीके से घोल तैयार कर लें, और घोल तैयार करने के बाद में इसको अच्छी तरीके से मिला लें। इसको मिला के और इस एडेनियम को इसके अंदर आधे घंटे के लिए डाल दें। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से इसी से घोल लीजिए और इसके अंदर आधे घंटे जब ये पड़ा रहेगा तो इसको जितना भी पानी चाहिए होगा वो फ़ौरन ये ले लेगा और इसमें फंगस का जो भी असर होगा वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि ये फंगिसाइड बहुत अच्छा होता है और ये अपने रूट के ज़रिए फंगसाइड को अपने अंदर भी अब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे अंदर की भी जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अब ये पड़ा रहेगा। और दूसरे हमने अपनी सॉइल निकाल कर सूखने डाल दी है, तो अब एक आधे घंटे के बाद में ये भी सही हो जाएगा। और जब तक थोड़ी बहुत सॉइल भी सीख जाएगी, थोड़ी सी नमी बनी रहे सॉइल में, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके अंदर फिर हम इस प्लांट को अपने रिपोर्ट कर देंगे। हमारा ये प्लांट जो है वो फंगिसाइड में पड़े हुए लगभग आधा घंटा हो गया है, और इधर मैंने ये थोड़ी सॉइल भी हल्की सी सुखा ली है, बस हल्का सा मॉइस्चर रह गया है। और इसके अंदर अब हम क्या क्या चीज़ मिलाएंगे वो आप देख लें कि ये जो हम फर्टिलाइज़र देने वाले हैं वो दोस्तों ये देखिए थोड़े से दाने हम DAP के ले रहे हैं, और ये मैंने नीम खली ली है, और ये मैंने बोन मील ली है। तो ये फास्फोरस इसको फर्टिलाइज़र में दे रहा हूँ, और थोड़ा सा जो है वो नाइट्रोजन के लिए हम हल्का सा काउडन भी मिलाएंगे। ये थोड़ा सा लिया है मैंने, और इतना इस प्लांट के लिए, एक प्लांट के लिए काफ़ी है। तो ये बकरी की मैंगनी है, बकरी की मैंगनी का ये खाद है, बहुत ही प्यारा खाद है, और ये बहुत ही अच्छा जोर लगाता है एडेनियम के लिए, रामबाण की तरह काम करता है। तो ये काउडन इतना लिया है, तो इस काउडन को हम इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद में हम इसके अंदर साथियों ये फर्टिलाइज़र जो हमारा है वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं।
अब हम इसके अंदर थोड़ा सा फंगिसाइड डालेंगे। ये देखिए, ये साफ फंगिसाइड मैंने लिया है और ये हल्का सा इसके अंदर डालेंगे और उसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा ये। क्योंकि बाकी की सॉइल जो है ये वर्ल्डेन तो बनी हुई है पहले से कि इसके अंदर एडेनियम लगा हुआ था, तो इस वजह से इसको और कुछ करना जरूरत नहीं थी। बस थोड़ा सा फर्टिलाइजर तो वैसे ही 8-10 दिन के बाद दिया जाता है, तो मैंने इसमें फर्टिलाइजर जो देना था वो डाल दिया है। अब इसके अंदर हम इसको मिला के अच्छा मिक्सचर बना के और अपने हम फिर रिपोर्ट कर देंगे इसको। और रिपोर्ट करने के बाद में इसको हम शेड में ही रखेंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो शेड के अंदर भी वैसे ही है, तो उसमें ग्रोथ करने के लिए बहुत सही रहेगी। और धूप नहीं लगनी चाहिए बस इसको। तो धूप कभी देखो धूप निकल जाती है और कभी छाँव हो जाती है। इस टाइम पे बादल है और अब लगभग मानसून आ चुका है, तो और 2-4 दिन में फुल तरीके से आ जाएगा और कंटिन्यू बारिश शुरू हो जाएगी। तो अभी तो जैसे 2 ही मरतबा बारिश हुई है, तो उसके बाद में आगे चल के कंटिन्यू बारिश शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए जब तक ये हम 8-10 दिन के अंदर शेड के अंदर रख के और इसकी ग्रोथ जब शुरू हो जाएगी तब इसको हम बारिश में रख देंगे। तो इस तरीके से ये मैंने मिक्सचर बना लिया है और ये मैंने साथियों पोट लिया है। तो इसके अंदर डेनिजोल मैंने बंद करके थोड़े से कंकड़ पत्थर डाल दिए हैं और इसमें हम हल्की सी थोड़ी सी ये सॉइल डालेंगे अपनी। ये हमने सॉइल डाल दी है इसमें। हल्का सा बेस दबा दें इसका और थोड़ी सी और बुरक दें इसमें और फिर अपना प्लांट उठा के ये इसके अंदर रख दें। इस तरीके से रख के और सॉइल को ऐड कर दें इसके अंदर। और इसको हल्का सा दबा दें। अब इसके अंदर पानी नहीं डालना अभी है, क्योंकि ये इसके अंदर नमी है सॉइल के अंदर, तो ये मॉइस्चर इसमें अच्छा खासा है। तो इस पानी की इसको अभी जरूरत नहीं है। 2-4 दिन तक इसको पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब ये सॉइल हल्की सी सूखी दिखाई दे तब इसमें हल्का सा ये फंगिसाइड का जो पानी है यही हल्का सा दिया जाएगा इसमें। और उसके बाद में जब ये ग्रोथ खड़ा हो जाए बिल्कुल और देखें कि आपके लीव्स निकलने लगे हैं, तब इसको उठा के बारिश के अंदर रखते हैं। और जब तक इसकी इस तरीके की कंडीशन रहे जब तक बारिश में न रखें और धूप से बचाएं इसको। तो इस तरीके से जो ग्रोथ करने लगेगा और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर आपको अभी से धूप में रख देंगे तो ये शॉर्ट में चला जाएगा और फिर प्रॉब्लम करेगा काफ़ी, क्योंकि इस टाइम पे पता नहीं किस टाइम पे बारिश हो जाए और आप गार्डन में नहीं हुए तो ये बारिश में जो भीगेगा तो उस टाइम पे ये रूट होने का इसका खतरा बढ़ जाएगा। तो अभी फिलहाल ये जब तक ये ग्रोथ ना इसके रूट चलने लगे हैं, ग्रोथ ना पकड़ ले, जब तक आप इसको शेक। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।